गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम लोग बात करेंगे झारखंड सरकार द्वारा होमगार्ड की वैकेंसी का जो नोटिफिकेशन जारी किया है उसके बारे में। तो दोस्तों हम यहाँ पे सबसे पहले जानेंगे कि झारखंड सरकार ने किस डिस्ट्रिक्ट के लिए वैकेंसी निकाला है। तो यहाँ पे बात करेंगे दोस्तों कि इसमें क्या क्राइटेरिया है, आपका एज कितनी होनी चाहिए, आपका क्वालिफिकेशन इसमें क्या मांगा जा रहा है, इसका सिलेक्शन प्रोसेस क्या है। तो ये सारी चीज़ों को हम लोग नीचे देखेंगे और जानेंगे डिटेल्स में। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि जो नेम ऑफ द रिक्रूटमेंट डिपार्टमेंट है वो आपका झारखंड होम डिफेंस क्रॉप्स बोकारो की तरफ से है, और नेम ऑफ पोस्ट जो है वो होम गार्ड का वैकेंसी है। यहाँ पे होम गार्ड का वैकेंसी है। टोटल नंबर ऑफ पोस्ट यहाँ पे हालांकि नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है लेकिन पूरा डिटेल्स इसमें नहीं दिया गया है दोस्तों। मैं आप लोग को पहले ही बता देती हूँ क्योंकि यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ पोस्ट कितना है बोकारो डिस्ट्रिक्ट के अंदर सीटें होमगार्ड का वो यहाँ पे नहीं दिखाया गया है। सेकंड की बात करेंगे कि होमगार्ड जब डिस्ट्रिक्ट बोकारो के अंदर होमगार्ड की वैकेंसी जब निकलती है तो वहाँ दो क्षेत्रों के लिए निकाला जाता है, एक के रूरल के लिए और एक अर्बन के लिए, मतलब शहरी और ग्रामीण दोनों क्षेत्रों के लिए वैकेंसी निकाला जाता है। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि होमगार्ड गांव के लिए। तो गांव के लिए सीटें अलग होती है और शहर के लिए सीटें अलग होती हैं। तो चलिए हम लोग इन दोनों क्षेत्रों का अलग अलग क्राइटेरिया अभी मांगा गया है उसके बारे में भी हम लोग डिटेल से जानते हैं। तो नीचे आप देख सकते हैं कि आपका जो एप्लीकेशन स्टार्टिंग डेट है वो जो बहुत जल्द इसमें नोटिफिकेशन इसका भी अपडेट कर दिया जाएगा। नेक्स्ट हम बात करेंगे कि बोकारो झारखंड होमगार्ड रिक्रूट एज लिमिट। इसमें एज लिमिट कितना है, हम लोग एज लिमिट में बात करेंगे। तो यहाँ पे बात की जाए मिनिमम एज उसका 19 ईयर्स होना चाहिए और मैक्सिमम एज कम से कम उसका 40 ईयर्स होना चाहिए। एज इलेक्शन, यहाँ पे एज इलेक्शन मतलब थोड़ा बहुत छूट मिल सकता है, इसका भी कोई गारंटी नहीं है लेकिन इसमें कहा गया है तो फिर हो सकता है। एप्लीकेशन फ़ी, तो यहाँ पे ऑल कैटेगरी के लिए एप्लीकेशन फ़ी एक ही है, मतलब 100 रुपये। मोड ऑफ पेमेंट विल बी ऑनलाइन। यहाँ पे अगर ऑनलाइन पेमेंट की बात की जाए तो यहाँ पे पेमेंट जो होगा वो ऑनलाइन होगा, ठीक है। अगर यहाँ पे बात करते हैं कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, यहाँ पे अगर हम इसका क्वालिफिकेशन का बात करेंगे तो होमगार्ड जो ग्रामीण क्षेत्र से बिलोंग करते हैं उन लोगों के लिए यहाँ पे 7 क्लास है। अगर वो 7वीं कक्षा तक कोई भी महिला या पुरुष पढ़े हुए हैं तो आराम से इस वैकेंसी को अप्लाई कर सकते हैं। अगर हम बात करते हैं होमगार्ड अर्बन मतलब शहरी क्षेत्रों के लिए, तो यहाँ पे शहरी क्षेत्रों के लिए कम से कम 10वीं पास होना जरूरी है दोस्तों। ये दोनों के लिए लागू होता है, मेल और फीमेल दोनों के लिए। मोड ऑफ सिलेक्शन, इसमें सिलेक्शन प्रोसेस क्या है तो यहाँ आपका ऑनलाइन होगा, ठीक है। सिलेक्शन प्रोसेस की बात की जाए तो यहाँ पे चार एग्जाम को आपको क्रॉस करते हुए जाना है। सबसे पहले आपको फिजिकल टेस्ट देना हो, अगर आप फिजिकल टेस्ट में पास हो जाते हैं तो आपको नेक्स्ट लेवल में हिंदी राइटिंग, आपका हिंदी राइटिंग का टेस्ट लिया जाएगा लिखने का। अगर आप उसमें पास होते हैं आपका थर्ड जो होता है टेक्निकल टेस्ट। आपको थोड़ा बहुत इंटरनेट के चीज़ों के बारे में पता होना चाहिए क्योंकि आजकल इंटरनेट का ज़माना है तो सबको पता होता है, आपको भी पता होना चाहिए। फोर्थ की बात की जाए तो ये सारे 3 प्रोसेस आप कंप्लीट कर चुके हैं तो चौथा आपका बचता है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। अगर आप इसको कंप्लीट कर लेते हैं तो उसके बाद आपको जॉब मिलता है, ठीक है। इसका ऑफलाइन ऑनलाइन रेट बहुत जल्द सून कर दिया जाएगा दोस्तों, आप लोग बस तैयारी में लगे रहिए, ठीक है। और एक बात, बोकारो होमगार्ड भर्ती 2025 के लिए मान्य क्या है, तो उम्मीदवार होंगे वो बोकारो डिस्ट्रिक्ट का ही होना चाहिए। अगर वो अदर डिस्ट्रिक्ट का होंगे तो उसको वहाँ पे मान्य नहीं दिया जाएगा दोस्तों। और शारीरिक और मानसिक रूप से स्वास्थ्य भी होना चाहिए होमगार्ड के लिए। ये 2 चीज़ें बहुत महत्वपूर्ण है, आप लोग देख सकते हैं। फिर हम लोग नीचे बात करते हैं कि उसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। तो सारी चीज़ें मैं आप लोग को डिटेल्स में बता चुकी हूँ जो कि यहाँ पे नीचे दिया गया है, ठीक है। हम बात करते हैं यहाँ पे शारीरिक मापदंड। यहाँ पे लंबाई, शारीरिक मतलब फिजिकल टेस्ट में क्या मांगा जाता है, तो यहाँ पे पुरुष की बात की जाए तो 162 सेंटीमीटर उसका ऊंचाई होना चाहिए और महिलाओं की बात की जाए तो 148। तो यहाँ पे पुरुष का जो ऊंचाई है वो कैटेगरी के हिसाब से डिवाइड किया गया है। जनरल ओबीसी के लिए 162 सेंटीमीटर है और एसटी एससी के लिए यहाँ पे कम से कम 157 सेंटीमीटर है। और महिला की बात की जाए तो यहाँ पे ऑल कैटेगरी का यहाँ पे 148 सेंटीमीटर है सभी के लिए। सीना पुरुष का 79 सेंटीमीटर है जबकि महिलाओं का सीना नहीं मापा जाता है। और एसटी एससी के लिए पुरुष का जो सीना है वो 76 सेंटीमीटर है। तो यहाँ पे काफ़ी अच्छा है, तो तैयारी में लगे रहिए, ठीक है।
नीचे हम बात करते हैं कि आपका टेस्ट किस टाइप में होगा, तो यहाँ पे सारे चीज़ डिटेल्स दिया गया है दोस्तों, और बहुत जल्दी अपडेट कर दिया जाएगा ऑनलाइन का। आप लोग तैयारी करते रहिए।